नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से वार्ता हुई है, एलटी ग्रेड को लेकर के, जीआईसी को लेकर के, जीडीसी को लेकर के, साथ में बात हुई है एग्जाम कैलेंडर आदि को लेकर के भी। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती आरओ ईआरओ को लेकर के चर्चा करेंगे और टीजीटी पीजीटी की भी अलग से चर्चा हम लोग करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जो भी नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि, हालांकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आपका जो एग्जाम है वो बिल्कुल समय पर हो रहा है और इसकी जानकारी पहले ही हो गई थी, लेकिन आप लोगों की संतुष्टि के लिए मैं आज लोक सेवा आयोग गया था। और साथ में आप लोगों ने ये वीडियो देखा भी होगा, युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह और राहुल पांडे जी वगैरह भी। तो जो आयोग के जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उनसे जो वार्ता हुई उनका सार मैं बताऊंगा। सार ये है कि नंबर 1, एलटी की जो परीक्षा वो समय पर होने जा रही है। 18 जनपदों में परीक्षा हो रही है। जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको जहां जहां जाना है उनकी ड्यूटी लगा दी गई है 18 जिले में। और दूसरी बात यह है कि जो परीक्षा रद्द हुई थी, अभी एक आपने देखा होगा चिकित्सा विभाग की जो परीक्षा 2, 4, 6 तारीख को जो थी, वो परीक्षाएं का कारण भी केवल यही था कि आयोग के जो ज्यादातर कर्मचारी हैं वो अपना पीसीएस का जो मेंस की जो कापियां जो चेक हो रही हैं और प्रीलिम्स का जो रिजल्ट तैयार हो रहा है, उसके बाद में आपकी एलटी ग्रेड की परीक्षा। तो ये 2-3 एक बड़े काम थे जिसकी वजह से उसको पोस्टपोन किया गया। आपकी जो एडमिट कार्ड की बात, तो उनका ये कहना था कि 26 तक उनका कोई एग्जाम चल रहा है, कुछ भर्तियां चल रही हैं, स्पेशल सीधी भर्तियां वगैरह, और 26 के बाद वो एलटी ग्रेड का आप एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र वो जारी कर देंगे। चूंकि उनसे ये कहा गया कि भाई विद्यार्थी बार बार मान नहीं रहे हैं, विद्यार्थियों को लगता है कि जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग लगातार परीक्षाओं को स्थगित कर रहा है। अभी हाल ही में लोक सेवा आयोग ने भी एक नोटिस जारी करी है कुछ परीक्षाओं की। ये वाली नोटिस हमने दिखाया लोक सेवा आयोग की। हमने कहा देखिए ये नोटिस 22 नवंबर को जारी हुई है और इसमें एक परीक्षा थी प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की, जो 2, 3, 4, 9, 10, 11 दिसंबर को प्रस्तावित थी। तो ये रद्द हो गई है और दिसंबर के महीने में ही क्या बोलते हैं कि एलटी ग्रेड भी लगा हुआ है। और जो एक पेपर भी जो विद्यार्थी, चूंकि विद्यार्थी जो जो बातें कर रहे थे सारी बातें रख दी। जैसे एक वो परीक्षा केंद्रों को लेकर के जो एक पत्र वायरल हो रहा था कि 17 जनवरी और 18 जनवरी को जो जीव विज्ञान इंग्लिश वगैरह का जो पेपर था, उसके परीक्षा केंद्रों को लेकर के, सुलभता को लेकर के एक पत्र जारी हुआ था। तो वो भी बात हमने बताई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। जो दिसंबर के बारे में आप अभी देखिए, दिसंबर की चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, जनवरी की चीजें भी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हैं। वो चीजों को लेकर के बार बार पत्र भेजे जाते हैं कि व्यवस्था सब ठीक ठाक है कि नहीं है, और कुछ बात नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई है कि लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा एलटी ग्रेड की वो अपने तय समय पर हो रही है। और इसके जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को 26 के बाद, यानी कि 27, 28 या 29 तक, इसी हफ्ते लास्ट में आप लोगों को जो एडमिट कार्ड है वो एलटी ग्रेड के मिल जाएंगे। मैंने बताया भी था आप लोगों से कि अगले सप्ताह यानी कि इस सप्ताह एलटी के जो एडमिट कार्ड है वो देखने को मिल जाएंगे। हाँ, ये भी बताया गया कि जो एलटी के बाद में प्रवक्ता की बात की हम लोगों ने कि प्रवक्ता का जो एग्जाम है वो कब तक होगा, जीआईसी प्रवक्ता। हालांकि मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा, बहुत जल्द ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। लेकिन जो आज अधिकारी, इस वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो केवल अधिकारियों से जो वार्ता हुई है। बाकी तो मैं बताता ही रहता हूँ, जो मैं अपना वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अलग से अपना व्यू दूंगा। अभी जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि अधिकारियों से जो वार्ता हुई उसका सार। तो अधिकारियों ने कहा कि एग्जाम कैलेंडर तैयार हो रहा है, दिसंबर लास्ट में एग्जाम कैलेंडर हम लोक सेवा आयोग जारी कर देंगे। इस बार बड़ा एडवांस काम होगा। और एग्जाम कैलेंडर में ही अब प्रवक्ता के बारे में उन्होंने कहा कि अभी नोटिस जारी नहीं करेंगे, प्रवक्ता की कोई नोटिस जारी नहीं होगी। एलटी एग्जाम करवाना था जल्दी तो हमने उसकी नोटिस जारी कर दी थी पहले ही, लेकिन प्रवक्ता के एग्जाम अभी नहीं होना है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि प्रवक्ता में भी देरी लगेगी, तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिए। प्रवक्ता वाले जो भी विद्यार्थी हैं, जैसी प्रवक्ता के लिए उनके लिए बड़ा मौका, ठीक है। जो भी चीजें होती हैं उसको अच्छा ही समझिए, आप लोगों के लिए ठीक है। भगवान ने शायद चाहा होगा कि आप थोड़ा सा और अच्छी तरह से तैयारी कर लें। तो प्रवक्ता के विद्यार्थी भी तैयारी करें। डेट्स फाइनल नहीं हुई है, एग्जाम कैलेंडर तैयार हो रहा है, दिसंबर के महीने में आपको जानकारी मिल जाएगी। और जीआईसी प्रवक्ता के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में भी उनका ऐसा ही कहना था। मेंस, पीसीएस मेंस के रिजल्ट में देरी होगी, वो जा रहा है जनवरी में, और जनवरी में भी मतलब उसमें भी टाइम लगेगा आराम से। यानी जनवरी के प्रथम फर्स्ट वीक में जारी हो जाए ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बहुत ही पूरा का पूरा स्टाफ बहुत अच्छी तरीके से मतलब
बहुत ही शुचितापूर्ण अच्छी तरीके से जो है वो आपकी जो कापियां वो चेक हो रही हैं। पीसीएस का रिजल्ट जरूर आप लोगों को दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ये फ्राइडे को भी कुछ उम्मीद है कि इसी शुक्रवार को, नहीं अन्यथा 5 दिसंबर के पहले पहले आपको प्री का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये तो एग्जाम कैलेंडर की बात हो गई, एलटी की बात हो गई। अगली जो सूचना है वो एई में आरक्षण को लेकर के जो मामला चल रहा है उसका है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये स्पेशल अपील है। डबल बेंच में ये मामला चला गया है, क्योंकि सिंगल बेंच ने कह दिया था कि रिजल्ट रिवाइज करिए, आरक्षण का जो नियम है ये आपका गलत है। जो प्रीलिम्स है उसमें एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को ओवरलैप क्यों नहीं करवाया। जो 40% जो सीटें हैं अनारक्षित, अनारक्षित के मतलब सबके लिए होता है, और एक ऐसा उल्टा पुल्टा आपने रिजल्ट बना दिया है कि जो जनरल की कट ऑफ वो कम चली गई है और ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा चली गई है। तो सिंगल बेंच ने तो वो कह दिया था, मामला लोक सेवा आयोग डबल बेंच में चला गया था, 2 दिन बाद मेंस लगा हुआ था। तो जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा तब तक रिजल्ट भी नहीं आएगा मेंस का। तो फिलहाल ये 26 नवंबर को जो केस है वो लिस्ट है, 26 तारीख को देखते हैं क्या होता है। अगली जो सूचना है वो हाई कोर्ट की वैकेंसी आरओ एआरओ को लेकर के है। तो एक पत्र ये देख सकते हैं, ये वायरल हो रहा है, हो सकता है आप लोगों को भी मिला हो, और ये रजिस्ट्रार की तरफ से भेजा गया है और राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा ये जानकारी मांगी गई थी कि इसमें कितने पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आरओ के जो पद हैं वो 270 रिक्त हैं, और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एआरओ के जो पद हैं वो 257 रिक्त हैं। ये पद भरे हुए हैं। तो आरओ और एआरओ के इन पदों पर आगे भर्तियां देखने को मिलेंगी, और जहां तक इसमें जो पद नए सृजित हुए हैं उनकी चर्चा नहीं है। और इसमें लेकिन इसमें एक चीज है नीचे जो थोड़ा सा झटका दे सकती है कि इसमें अभी कोई भी, ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इस समय आरओ एआरओ की नई वैकेंसी के बारे में कोई भी चीज फाइनल नहीं हुई है, और अभी इसके बारे में कुछ भी चीजें क्लियर नहीं है। तो आरओ एआरओ की वैकेंसी को लेकर के यहाँ पर इस तरीके से जानकारी दी गई है, मतलब अस्पष्ट जानकारी दी गई है, कुछ भी बताया नहीं गया है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी आरओ एआरओ की वैकेंसी में जो है जो प्रक्रिया है इसमें देरी लगेगी, और हो सकता है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को दिसंबर के बाद ही देखने को मिले, यानी कि जनवरी में। और कोर्ट तो वैसे भी सारी चीजें अस्पष्ट करता है, बहुत ज्यादा चीजें क्लियर करके नहीं बताता है कभी भी, और जो विज्ञापन जारी होता है इसका अचानक से जारी हो जाता है। आपने देखा अभी हाल ही में जब पिछली बार जो ग्रुप सी और ग्रुप डी का जब विज्ञापन जारी हुआ था, अचानक से जारी हुआ था। तो किस दिन मीटिंग हो जाए, किस दिन बैठक हो जाए, और किस दिन सारे अप्रूवल मिल जाए और उसके अगले दिन विज्ञापन जारी हो जाए, तो आप लोग तैयार रहिए। भर्ती निश्चित आना है, 100% आना है। एक और अंतिम सूचना है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो लिंक है वो एक्टिव हो गया है। जो भी विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थी पास हुए हैं, 42,000 विद्यार्थी, वो विद्यार्थी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरे वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।